नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील के लिए बातचीत शुरू हो गई। हमारे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में भारतीय दल इस समय अमेरिका में है। बातचीत चल रही है। उम्मीद है कि कुछ मामला आगे बढ़ेगा, लेकिन एक बात मानकर चलिए, डील और नो डील, भारत और अमेरिका के संबंध पहले जैसे नहीं हो सकते। ट्रंप ने ठान लिया है कि पिछले लगभग 25 सालों में 2.5-3 दशकों में अमेरिकी प्रशासन ने अलग अलग राष्ट्रपतियों के कार्यकाल में जो कोशिश की थी, खास तौर से बुश प्रशासन के समय जब सिविल न्यूक्लियर डील हुई थी भारत के साथ, उसके बाद से अमेरिकी प्रशासन ने एक नीतिगत फैसला लिया था कि भारत को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ट्रंप उस स्पेशल ट्रीटमेंट के दौर को खत्म करना चाहते हैं, किसी भी हालत में उसको जारी नहीं रखना चाहते। इसलिए आप देखिए, एक एक करके जो वो कदम उठा रहे हैं वो उसी दिशा में है। ब्राज़ील के अलावा सबसे ज़्यादा अगर टैरिफ किसी देश पर लगा है तो भारत पर। और अमेरिका इस बात का और ट्रंप इस बात का संकेत दे रहे हैं कि अगर भारत रूस से तेल और हथियार खरीदना, तेल का तो बहाना है, असली मुद्दा हथियार का है कि हथियार खरीदना बंद नहीं करता और अमेरिका से हथियार खरीदना नहीं शुरू करता, तब तक भारत के साथ ये होता रहेगा। H-1B वीज़ा को लेकर जिस तरह का हमला किया है ट्रंप ने, पहले घोषणा की कि जो है $1 लाख की फीस सालाना होगी, हाहाकार मचा, तो उस पर जो है स्पष्टीकरण दिया कि ये भविष्य में जो लोग H-1B वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे उन पर लागू होगा, जिनके पास अभी H-1B वीज़ा है उन पर लागू नहीं होगा। इसकी मार सबसे ज़्यादा भारतीय IT कंपनियों पर पड़ेगी। अब हालत ये है कि जो छात्र अमेरिका जाना चाहते थे, वो छात्र और उनके अभिभावक इस बात की जानकारी जुटाने में लगे हैं कि अब अमेरिका जाना भी चाहिए या नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत के लिए ये नई अपॉर्चुनिटी है, नया अवसर है। जो हमारे यहाँ से ब्रेन ड्रेन हो रहा था, अब इस प्रोसेस को रिवर्स करने या ब्रेन गेन का प्रोसेस शुरू करने का समय आ गया है। और जो यूएस में हैं टेक्नोक्रेट्स, जो इंजीनियर्स, जो वैज्ञानिक, वो चाहते हैं कि भारत सरकार उनके लिए कुछ विशेष रियायतों की घोषणा करे, एक नई पॉलिसी की घोषणा करे, जिससे जो लौटना चाहते हैं वो लौट सकें। ट्रंप और ट्रंप के सलाहकार और उनके मंत्री लगातार भारत पर हमला कर रहे हैं, लगातार ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो दो दोस्त देश कभी इस्तेमाल नहीं करते एक दूसरे के लिए। भारत ने अभी तक धैर्य दिखाया है, इन बातों का जवाब उसी भाषा में भारत ने नहीं दिया है। दूसरी बात, भारत के जितने दुश्मन हैं उनको लगातार अपने करीब लाने की कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। पहले पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को बुलाया, 2 बार बुलाया। उसके बाद अब जो है वो तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन को बुलाने वाले हैं। अर्दोआन और तुर्की भारत से किस तरह की दुश्मनी निभाता है, किस स्तर की निभाता है, ये पूरी दुनिया को पता है। फिर उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने रेमिटेंस टैक्स लगाया। अब बात हो रही है कि भारत की जो सर्विसेज है, सर्विसेज का जो एक्सपोर्ट भारत करता है या अमेरिका इंपोर्ट करता है, उस पर भी टैक्स लगे। रिपब्लिकन पार्टी के सदस्यों ने एक प्रस्ताव रखा है संसद में, जिसमें भारत से आने वाले सामान पर टैरिफ बढ़ाया जाए, खासतौर से श्रिम्प पर 40% तक टैरिफ लगा दिया जाए। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम अपने मछुआरों, अपने पशुपालकों और अपने किसानों के हित से समझौता नहीं करेंगे। वहीं हिट करने की कोशिश कर रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति। उनके सलाहकार एक है वाणिज्य सलाहकार, वो कहते हैं कि 140 करोड़ का देश हमसे थोड़ा सा मक्का नहीं खरीद सकता। अब इसको आप अमेरिका की दादागिरी कहेंगे या अमेरिका की दयनीयता, कि अमेरिका अपने मक्के को भारत में बेचने के लिए विवश है, उसको बाजार नहीं मिल रहा है और उसको एकमात्र बाजार जो दिख रहा है वो भारत दिख रहा है और भारत अपना बाजार खोलने को तैयार नहीं है। तो अमेरिका की ओर से लगातार ये संकेत दिया जा रहा है कि हमसे हथियार खरीदो, रूस से खरीदना बंद कर दो, रूस से तेल खरीदना बंद कर दो। भारत लगातार ये संकेत और संदेश दे रहा है कि हम न तो रूस से तेल खरीदना बंद करेंगे, न हथियार खरीदना बंद करेंगे। आने वाले दिनों में हथियारों को लेकर रूस से बड़े समझौते होने वाले हैं। इस साल के आखिर में
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा होने वाली है। ऐसी संभावना है, अभी कुछ निश्चित नहीं है, कि Su-57 जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र सहित भारत में उसके निर्माण के संबंध में समझौता दोनों देशों के बीच में हो जाए। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। ये स्नब होगा अमेरिका के F-35 के लिए। अमेरिका भारत को अपना F-35 5th जनरेशन जेट बेचना चाहता है, भारत खरीदने में बिल्कुल इच्छुक नहीं है। उसके दो बड़े कारण हैं। एक, ये बहुत महंगा है, भारत को लगता है कि हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, इतनी बड़ी कीमत है जो लगता नहीं भारत को कि वो चुकानी चाहिए। दूसरा, अमेरिका टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए तैयार नहीं है। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए तैयार नहीं है तो भारत की जो नई नीति बनी है कि हम हथियार उन्हीं देशों से खरीदेंगे जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए तैयार हो और उससे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के बाद भारत में उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए तैयार हो। अमेरिका इसके लिए तैयार नहीं है, तो इसलिए अमेरिका से F-35 खरीदने का कोई प्रस्ताव नहीं है। लेकिन रूस के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के ऐसे कई प्रस्ताव हैं जिन पर इस साल के आखिर तक मुहर लग सकती है। चाबहार पोर्ट जो ईरान में बन रहा है, इसको सैंक्शंस से अलग रखने की छूट 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में दी थी और उनके बाद जो राष्ट्रपति आए उन्होंने भी इस छूट को जारी रखा कि बिना सैंक्शन के निर्बाध गति से चाबहार पोर्ट के निर्माण का काम चलता रहे। आपको मालूम है कि भारत की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है, इस पोर्ट के निर्माण में और इसके आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में। रेल लिंक बनाना, रोड लिंक बनाना, ये सब काम भारत की कंपनियां कर रही हैं। अब उस छूट को अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन ने विड्रॉ कर लिया है। अब भारत के सर्विसेज सेक्टर के इंपोर्ट पर भी टैरिफ लगाने की बातचीत चल रही है, योजना है, विचार हो रहा है उस पर, वो भी हो सकता है। और ट्रंप के लिए ये सब कुछ करना मुश्किल नहीं है। कोरिया के इंजीनियर्स को हथकड़ी लगाकर उन्होंने डिपोर्ट किया। कोरिया और अमेरिका एक दोस्त देश थे। ट्रंप को लग रहा था कि जिस तरह से यूरोप ने, वियतनाम ने, मलेशिया ने, इंडोनेशिया ने, जापान ने और थाईलैंड ने, इन सब देशों ने अमेरिकी सामान के इंपोर्ट पर ड्यूटी ज़ीरो कर दी। यूरोपियन यूनियन ने, ट्रंप को लग रहा था कि भारत भी ऐसा करेगा, लेकिन भारत को अब भी उम्मीद है कि अमेरिका ऐसी शर्त नहीं रखेगा कि उसके यहाँ से जो हम सामान इंपोर्ट करेंगे उस पर टैरिफ ज़ीरो होगा। और ये बात ट्रंप को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अब क्या होगा, भारत को नए विकल्प तलाशने होंगे और नए विकल्प दिखने शुरू हो गए। यूरोप ने इंडिया स्पेसिफिक प्लान की घोषणा की है। भारत के लिए नई छूट, जो अमेरिका के साथ विशेष रियायत वाले संबंध थे पिछले 20-25 साल से, वैसे ही संबंध यूरोप बनाना चाहता है भारत के साथ। तो भारत के पास विकल्पों की कमी नहीं। सवाल यह है कि शॉर्ट टर्म में ज़रूर भारत को नुकसान होने वाला है, क्योंकि इन विकल्पों की तलाश, उसके बाद उसको अमल में लाने में इसमें समय लगने वाला है। लेकिन एक बात भारत को, भारत सरकार को ये समझ लेना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति रहते हुए भारत और अमेरिका के संबंध प्रगाढ़ नहीं होने वाले या पहले जैसे नहीं होने वाले। ये ऐसा रिश्ता है जो टूट गया है, अब जुड़ेगा भी तो गांठ पड़ जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप भारत को किसी भी हालत में बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। उनको ये बात स्वीकार ही नहीं है कि भारत जैसा देश उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कैसे कर सकता है। भारत अपना बाजार खोलने को तैयार नहीं है ट्रंप के कहने पर। भारत अमेरिका से हथियार खरीदने को तैयार नहीं है। भारत अमेरिका से होने वाले इंपोर्ट पर ज़ीरो टैरिफ लगाने को तैयार नहीं है। तो भारत ट्रंप की बात सुनने को तैयार नहीं है। भारत अपनी शर्तों पर नेगोशिएट करना चाहता है कि जो भी ट्रेड डील होगी वो भारत की शर्तों पर होगी। ठीक है, ट्रेड डील में हमेशा जो है दोनों पक्ष कुछ न कुछ समझौता करते हैं, लेकिन भारत अपने राष्ट्रीय हित से समझौता नहीं करेगा। ये बात प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्रियों और दूसरे नेताओं ने बड़ी स्पष्ट कर दी है। तो इस समय पीयूष गोयल और विदेश मंत्री एस जयशंकर दोनों अमेरिका में हैं।
तो ये उम्मीद की जा रही है कि शायद एक छोटी ट्रेड डील हो जाए, होगी कि नहीं पता नहीं है। फिर कह रहा हूँ, ट्रेड डील हो या ना हो, भारत और अमेरिका के संबंध हमेशा के लिए बिगड़ चुके हैं। अब जो भी होगा सुधार वो काम चलाऊ होगा, तात्कालिक रूप से। अमेरिका को भी पता है कि एक सीमा के बाद भारत के खिलाफ जाने से उसका नुकसान होगा, और अमेरिका में जो टेक कंपनियां हैं, जो भारतीय टेक्नोक्रेट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो अब वहां से निकलने की सोच रहे हैं। तो अमेरिका में टैलेंट पूल की बहुत बड़ी कमी होने वाली है, और ये अमेरिका के लिए जो नारा दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, मागा का मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उस नारे के लिए सबसे घातक साबित होगा। अमेरिका के पास उस तरह की ट्रेन मैन पावर नहीं है, स्किल्ड मैन पावर नहीं है। अगर भारतीय टेक्नोक्रेट यानी इंजीनियर्स, साइंटिस्ट अमेरिका से निकलना शुरू हो गए तो अमेरिका का नुकसान है। भारतीय छात्रों ने अगर जाना बंद कर दिया, बंद तो नहीं होगा पूरी तरह से, अगर बड़ी संख्या में कमी आ जाती है उसमें, अमेरिका को जो करोड़ों डॉलर मिलते हैं फीस के रूप में, वहाँ रहने पे हॉस्टल की फीस में, और उसके अलावा जो खर्च करते हैं वो सब बंद हो जाएगा। तो अमेरिका अपनी नीतियों से, डोनाल्ड ट्रंप अपनी नीतियों से भारत को तात्कालिक रूप से नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन उसके जवाब में जो कुछ होगा उससे अमेरिका का दीर्घकालिक नुकसान होगा। ट्रंप इसे मानने को तैयार नहीं है। उन्हें लगता है कि वो जादू की छड़ी घुमाएंगे और सब ठीक हो जाएगा। पहले भी मैंने कहा था, फिर कह रहा हूं, उनको ये बात पची नहीं रही है कि यूरोप झुकने को तैयार हो गया, जापान तैयार हो गया, दूसरे बड़े देश तैयार हो गए, भारत झुकने को तैयार क्यों नहीं हो रहा है? और उनको मालूम है कि भारत झुकने के लिए तैयार नहीं होगा। तो अब ट्रंप के लिए चारों तरफ से आने वाले समय में मुसीबत आने वाली है। चीन के खिलाफ वो जो गोलबंदी कर रहे थे क्वाड के रूप में, भारत उसमें कितने दिन रहेगा कुछ पता नहीं है। क्वाड की बैठक इस साल के आखिर में भारत में होने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप आएंगे या नहीं आएंगे ये मालूम नहीं है। तो पहली कैजुअलिटी भारत अमेरिका संबंध बिगड़ने की क्वाड हो सकती है। और इसके विपरीत अमेरिका के लिए चिंता की बात यह है कि SCO और उसके अलावा ब्रिक्स, ये दो ऐसी संस्थाएं हैं, दोनों में भारत है, उसकी प्रमुख भूमिका है, और इन दोनों में चीन भी है, ब्रिक्स में रूस भी है, और SCO में भी रूस है। तो ऐसे में इन संस्थाओं का मजबूत होना अमेरिका के लिए एक बुरा संकेत है, बुरा संदेश है, और ये आने वाले समय में होता हुआ दिखाई दे रहा है। अलास्का में जो पुतिन और ट्रंप की मुलाकात हुई, उससे ट्रंप बहुत ही ज़्यादा निराश है। पुतिन ने एक भी शर्त उनकी मानने से मना कर दिया, कोई भी ग्राउंड कंसीड करने से मना कर दिया। तो उससे ट्रंप को बहुत बड़ा झटका लगा है। और इधर भारत है कि ट्रेड के मामले में अमेरिका की कोई शर्त मानने को तैयार नहीं है। तो ये दोहरा झटका लगा है। तीसरा, चीन को रोकने की उसकी सारी योजनाएं इतने दशकों से जो बन रही थी वो सब फेल होती हुई दिख रही हैं। तो अमेरिका पाकिस्तान और तुर्की से संबंध सुधार कर भारत को ये संदेश तो दे सकता है कि वो उसके दुश्मनों से हाथ मिला रहा है, लेकिन वो हाथ मिलाकर कितना नुकसान पहुंचा पाएगा ये कहना भी मुश्किल है। डोनाल्ड ट्रंप के सामने चुनौतियां कम नहीं है। अर्थव्यवस्था सुधर नहीं रही है, बेरोजगारी दर बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, और 2026 में मिड टर्म इलेक्शन भी होने वाले हैं। इन सब बातों को देखते हुए ट्रंप घिरे हुए हैं, लेकिन घिरे हुए ट्रंप डराने की कोशिश कर रहे हैं। कई देशों को डरा लिया, भारत डर नहीं रहा है, यही उनकी सबसे बड़ी मुश्किल है। तो वो भारत का जो स्पेशल स्टेटस था, अघोषित रूप से स्पेशल ट्रीटमेंट जो अमेरिका से भारत को मिल रहा था, वो पूरी तरह से खत्म कर देना चाहते हैं। अब उसका कितना नुकसान भारत को होगा और कितना अमेरिका को होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन नुकसान दोनों का होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।
आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।